एक आदमी, एक फैसला, और उसी एक फैसले ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया एक भयानक वायरस से लड़ रही हो। लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही परिवार वालों से डरते हों, और ऐसे समय में आपको अपने किसी प्रिय इंसान को बचाने या खुद बचकर भागने में से एक विकल्प चुनना पड़े। आप क्या करते? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने खुद को बचा लिया, लेकिन शायद पूरी मानवता को मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ब्रिटेन से, जहां एक खतरनाक वायरस ने पूरे देश को तबाह कर दिया था। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। संक्रमित व्यक्ति कुछ ही सेकंड में हिंसक राक्षस जैसा बन जाता था। देश भर में मौत का तांडव मचा हुआ था। कुछ बचे हुए लोग एक छोटे से घर में छिपकर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें डॉन और उसकी पत्नी एलिस भी शामिल थे। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अक्सर तबाही आने से पहले ही सबसे ज्यादा शांति होती है। एक रात अचानक दरवाजे पर किसी बच्चे की मदद की आवाज सुनाई देती है। घर के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। किसी को लगता है यह जाल हो सकता है, तो किसी को लगता है कि अगर सचमुच कोई बच्चा मदद मांग रहा है तो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आखिरकार दरवाजा खोल दिया जाता है। अंदर आता है एक डरा हुआ बच्चा, लेकिन उसके साथ मौत भी अंदर आ चुकी थी। कुछ ही देर बाद संक्रमितों का झुंड घर पर टूट पड़ता है। खिड़कियां टूटती हैं, लोग चीखते हैं, और सुरक्षित समझी जाने वाली जगह कुछ ही मिनटों में कत्लगाह बन जाती है। एक एक करके लोग संक्रमित होने लगते हैं। कोई बचाने की कोशिश करता है, कोई भागने की, और कोई सदमे में खड़ा रह जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच डॉन अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह खुद भी मर सकता है, तब उसका डर उसके प्यार पर भारी पड़ जाता है। वह एलिस को पीछे छोड़कर भाग जाता है। उस पल उसे लगा कि उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन असल में उसी पल उसने एक ऐसी त्रासदी की नींव रख दी थी जो आगे चलकर पूरे देश को निगलने वाली थी। महीने गुजर जाते हैं। सेना और अंतर्राष्ट्रीय बल मिलकर संक्रमण को नियंत्रित कर लेते हैं। सरकार घोषणा करती है कि देश अब सुरक्षित है। लोग वापस लौटने लगते हैं। उम्मीद फिर से जन्म लेने लगती है। लेकिन कई बार सबसे खतरनाक वायरस वही होता है जिसे लोग खत्म समझ लेते हैं। डॉन के 2 बच्चे टैमी और एंडी विदेश से वापस आते हैं। उन्हें अपने पिता से मिलकर खुशी होती है, लेकिन उनकी खुशी अधूरी है क्योंकि उनकी मां अब उनके साथ नहीं थी। कम से कम उन्हें यही बताया गया था। डॉन बच्चों से झूठ बोलता है। वह उन्हें नहीं बताता कि उसने उनकी मां को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन झूठ ज्यादा समय तक छिप नहीं पाता, और यह झूठ भी जल्द ही टूटने वाला था। एक दिन दोनों बच्चे अपने पुराने घर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि वहां उनकी मां की कुछ यादें मिल जाएंगी, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ यादें नहीं मिलती। उन्हें एक ऐसा सच मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। घर के अंदर पहुंचते ही उन्हें महसूस होता है कि यहां कोई मौजूद रहा है। कमरे अस्त व्यस्त थे, दीवारों पर निशान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे समय से यहां जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उन्हें एक आकृति दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि उनकी मां एलिस थी, जिंदा, बिल्कुल जिंदा। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एलिस के शरीर में दुनिया का सबसे खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। सेना एलिस को अपने कब्जे में लेती है। डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं, और जो परिणाम सामने आता है वह इतिहास बदल सकता था। एलिस संक्रमित थी, लेकिन वह संक्रमितों जैसी नहीं बनी। उसका शरीर वायरस को रोक रहा था। वह एक जीवित पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसके जवाब में शायद पूरी मानवता की मुक्ति छिपी थी। अगर वैज्ञानिक उसके रहस्य को समझ लेते तो शायद वैक्सीन बन सकती थी, लेकिन इंसानी गलतियां अक्सर विज्ञान से तेज भागती हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। डॉन अपराध बोध में टूट चुका था। वह अपनी पत्नी से मिलने जाता है। उसे लगता है कि शायद वह माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह मुलाकात पूरे देश के लिए मौत का फरमान साबित होगी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। वायरस डॉन के शरीर में पहुंच जाता है, और देखते ही देखते वह एक खूंखार संक्रमित बन जाता है। अब वह पति नहीं रहा, अब वह सिर्फ एक शिकारी था। एक ऐसा शिकारी जो जहां जाएगा वहां मौत छोड़ जाएगा। अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। सुरक्षा व्यवस्था टूट जाती है। लोग संक्रमित होने लगते हैं।
कुछ मिनटों के अंदर ही हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वह शहर जिसे सुरक्षित घोषित किया गया था फिर से नर्क में बदलने लगता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें, कौन स्वस्थ है, कौन संक्रमित और कौन अगले ही पल राक्षस बन जाएगा, यह कोई नहीं जानता। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि सेना एक भयानक फैसला लेती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जो भी दिखाई दे उसे मार दिया जाए, चाहे वह संक्रमित हो या नहीं। अब दुश्मन सिर्फ वायरस नहीं था बल्कि डर भी था, और कई बार डर वायरस से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सड़कों पर गोलियां चल रही थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसी दौरान टैमी और एंडी बचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मदद डॉक्टर स्कारलेट और स्नाइपर डॉयल कर रहे थे। डॉयल बाकी सैनिकों से अलग था। वह अब भी इंसानियत में विश्वास करता था। वह निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। यही वजह थी कि उसने आदेशों की परवाह किए बिना बच्चों को बचाने का फैसला किया। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पिता था। शहर अब युद्ध क्षेत्र बन चुका था। एक तरफ संक्रमित, दूसरी तरफ सेना, और बीच में फंसे हुए आम लोग। हर मिनट के साथ मौत करीब आती जा रही थी। कई लोग रास्ते में मारे जाते हैं, कई संक्रमित बन जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश में खुद खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब लगता है कि बच्चे आखिरकार बच जाएंगे, तभी एंडी संक्रमित हो जाता है। सबको लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। एंडी की हालत बाकी संक्रमितों जैसी नहीं होती। उसके अंदर भी वही विशेष प्रतिरोधक क्षमता मौजूद थी जो उसकी मां में थी। इसका मतलब था कि उसके अंदर पूरी मानवता को बचाने की उम्मीद छिपी हुई थी। लेकिन उस उम्मीद की कीमत बहुत भारी थी। आखिरकार टैमी और एंडी शहर से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। उनके लगभग सभी साथी मर चुके थे, और पीछे छूट जाता है एक ऐसा शहर जो अब पूरी तरह मौत के कब्जे में था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। अब वायरस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था। वह सीमाएं पार कर चुका था, एक नए महाद्वीप में पहुंच चुका था, और शायद पूरी दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी थी।